एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हूँ और जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन का यही होता था कि अच्छा तुम्हारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो अच्छा तुम तो एसटी से बिलोंग करती हो, तुम्हारे लिए काफ़ी इजी है ना, हम तो जनरल से बिलोंग करते हैं, हमारे इतने नंबर से रह जा रहे हैं, हमें तो काफ़ी ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत है। उनका हमेशा ये डिबेट होती है कि वाई एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस के जो भी लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है। तो मेरा ऐसे लोगों से बस एक ही क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रह जा रहे हो, आपके जॉब के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप एक डिबेट लेके आ जाते हो कि अच्छा इन लोगों को कैटेगरी मिल गई है, इनके पास सीटें मिल चुकी है, इनको जैसे एग्ज़ाम भी इनके क्लियर हो चुके हैं, तो हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो मेरा उनसे ऐसी क्वेश्चन है कि आप उस टाइम कहाँ पे होते हो जब जो पर्सन एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके साथ सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। आज भी बहुत से ऐसे विलेजेस हैं, मीन्स गाँव की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ क्या किया जाए, छुआछूत की जा रही है। उनको बोला जा रहा है कि अच्छा आप एससी से बिलोंग करते हो। सिटी की बात करें तो सिटी में भी अभी मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एससी कैटेगरी के लोग के साथ, ठीक है। तो आप उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाओगे। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस टाइप के जो मुद्दे हैं उसमें आवाज़ नहीं उठाएंगे। उनको मैटर ही नहीं करता कि एससी कैटेगरी के लोगों को सोसाइटी में किस तरीके से ट्रीट की जाए। उनको क्या मैटर करता है कि भाई हमें दो, हमें एक रिजर्वेशन दो, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, हमें जॉब लग जानी चाहिए। उनके लिए ये मैटर नहीं करता। आप उस टाइम पे कहाँ होते हो जो एक एसटी कैटेगरी से पर्सन बिलोंग करता है, जो उसका विलेज है जैसे गांव है ना, उसमें जो सड़कें नहीं पहुंची है, उसमें बिजली नहीं पहुंची, उसके गांव की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं प्यूरा से बिलोंग करती हूं, जो मेरा विलेज है वो प्यूरा है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी जाके मतलब कुछ सालों पहले ही वहाँ सड़कें पहुंची हैं। बसेस की बात की जाए तो वहाँ अभी बस नहीं जाती, गहरा से ऊपर कोई बस नहीं है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक बस थी जो गहरा से ऊपर प्यूरा के लिए थी, बट राइट नाउ वो सड़क की हालत ऐसी कि भाई उसमें बस चल ही नहीं सकती है। आप जो नीचे गहरा के बाद अपनी जो भी प्राइवेट टैक्सीज होती है या प्राइवेट जो गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, वो ले जाके प्यूरा आप जा सकते हो, ठीक है। तो सड़कें तो वहाँ अभी कुछ साल पहले ही पहुंचे ना प्यूरा में। और चंबा के लोगों की बात की जाए तो चंबा तो सड़कें कब कब की है, मीन्स कितने सालों से चंबा में सड़कें और बसेस चल रही है, ठीक है। हमारे गाँव में तो अब जाके सड़कें हैं, अब जाके मतलब सर्विस कुछ सालों बाद जाके बसेस चलेगी, ठीक है। तो आप उस टाइम पे कहाँ होते हो जब हमारे गांव की डेवलपमेंट नहीं, तो आप उस टाइम तो मुंह नहीं खोलोगे। आपका उस टाइम ये मुद्दा नहीं होगा कि आए इनके गांव की भी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है, इनके एरिया की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। बट जैसे ही आपके एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप कुछ नंबर से रह जा रहे हो, आपको जॉब नहीं लग रही है, तो आपका ये डिबेट मुद्दा होता है कि अच्छा ये एससी से बिलोंग करता है तब इसका एग्जाम क्लियर हो, एसटी से बिलोंग करता है तब इसका एग्जाम क्लियर हो, ये ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप उस टाइम पे बोलोगे क्यों, अपने बेनिफिट के लिए तो हर कोई बोलता है ना। तो अगर आपको इक्वलिटी चाहिए, अगर जनरल वर्सेज जो भी कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आपको इक्वलिटी चाहिए कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो भी एग्जाम है उसमें इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, उनके लिए कोई अलग से कोटा या अलग से